जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिस घर में साईं बाबा का आरती होता है और दोनों टाइम भोग लगता है तो कैसे अपने भक्तों को संकट से बचा देते हैं बाबा, और भयंकर संकट से। मैं मित्रों अपने ही घर के अपने खुद के बच्चे के बारे में बताऊं। हमारा बच्चा कुछ समय पहले मतलब ऊपर के फ्लोर पे खेल रहा था, और बच्चों का तो आप स्वभाव जानते ही हैं कि वो चिड़िया जब आई तो वो चिड़ियों को पकड़ने के चक्कर में छत के नीचे जो पोर्च होता है उस पोर्च पे गिरा, उसके बाद डायरेक्ट जमीन पे। मतलब लोगों ने सोचा कि अब इस बच्चे का बचना मुश्किल है, और मेरी माताजी नीचे खड़ी थी और वो चिल्लाते हुए रोते हुए दौड़ी कि उनको लगा कि बच्चा अब बचेगा नहीं और कहानी खत्म। वहाँ पे पहुँची, ये साईं बाबा की कृपा है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद बच्चा एकदम 2 मिनट के लिए रोया। उसके बाद बच्चा फिर उसी हालत में खेलने कूदने लगा। पूरा परिवार उस बच्चे को कोई देखना, सहलाना, मालिश करना, देखना, पूरा गांव जुट गया। और आप लोगों को मैं बताऊं मित्रों कि मेरी माताजी साईं बाबा का दोनों टाइम भोग लगाती थी और पूजा भी करती हैं। और यही था कि वहाँ भोग लगता है, और वो बच्चा जो गिरा था वो भी उस भोग का चरणा मित्र और समस्त उसमें वो सहभागी होता था। छोटा सा बच्चा था, माँ जो करती थी वो अपनी दादी के साथ वो भी करता था। और साईं बाबा को मैंने ध्यान किया कि बाबा क्या औलाद के साथ क्या होगा। और वास्तव में मैं आपको सत्य अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे ही मतलब बच्चा खेलने कूदने लगा, फिर हम लोग उसका दवा दवा के चेक करने लगे। आप लोगों को मुझे हंसी आ रही है, और ये साईं बाबा का मेन चमत्कार है। हम लोग उसका हर अंग दबा दबा के, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं, और बच्चा हंसने खेलने कूदने लगा। मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा। लेकिन चूंकि बड़े लोगों ने कहा कि इसका सीटी स्कैन कराना, इसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा है, शायद कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, जम ना जाए, कोई चीज़ में लगा हो। वास्तव में बताएं, हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने पूछा कि बच्चे को उल्टी हुई थी कि नहीं और चीज़ें। डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस बच्चे को कोई दिक्कत, अगर कहीं टूटा फूटा होता तो स्वाइलिंग हो जाता और चीज़ें, एहतियात बस। हम लोग डॉक्टर क्या गए, और कब डॉक्टर क्या गए, चोट लगा था सुबह लगभग 10 से 11 बजे के टाइम, और हम डॉक्टर के यहाँ गए 4 बजे शाम को आराम से। वास्तविकता बता रहा हूँ, ये साईं बाबा का चमत्कार है जो खुद का मैं अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूँ। और बच्चे को कुछ नहीं, वह खरोच तक नहीं लगा कि कहीं से ब्लीडिंग आई हो। तो ये होता है। और मैं ये चीज़ बार बार अपने उन सभी लोगों को जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि साईं बाबा का जो चमत्कारिक उपाय है, आप क्या क्या करें कि आपके साथ कोई गलत अनहोनी ना होने पाए। ये चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ इतनी कहानी बताने के बाद। अब मैं मित्रों बताता हूँ। देखिए, शाम को दोनों टाइम भोग का मैं जो बात बताया हूँ, आपके पास कुछ हो या ना हो, आप मिश्री का और शुद्ध जल का भोग लगाएं, सभी परिवार को पान कराएं, और बाबा के निमित्त एक दिया जरूर जलाएं। क्योंकि बाबा अगर कोई तेल नहीं है तो शुद्ध सरसों का तेल रख लीजिए, उसी का दीपक जलाइए। वो नहीं है तिल का तेल, अगर आपके पास है तो वो भी लगाइए और अच्छी बात है। नहीं तो घी अगर आप लगा सके और अच्छी बात है, घी के दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग बाबा का जो है आरती भी कर सकते हैं। और आरती मित्रों जब करिए तो समस्त जगह पूरे घर में इस तरह आरती का लो जो है कर दीजिए कि जिससे समस्त घर में जो निगेटिविटी है वो बाबा के उस दीपक के लो मात्र से जलकर भस्म हो जाता है, और घर का वातावरण एकदम चमत्कारिक रूप से दिव्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति उस घर में आता है प्रफुल्लित महसूस करता है। ये मैं खुद बता रहा हूँ। मेरा घर इसी तरह से जब बाराबंकी में बना है, वो भी साईं बाबा के आशीर्वाद से, वहाँ मैं रहता हूँ, जाता हूँ तो वहाँ भी एकदम बहुत ही एकदम दिव्य वातावरण होता है। ये सब साईं बाबा का कमाल है और उनका चमत्कार है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर
आप ये काम करते हो तो कोई भी संकट उस घर में आ ही नहीं सकता। जहाँ भी बाबा की छोटी सी भी मूर्ति है घर में, छोटा सा भी पूजा पाठ होता है, वहाँ कभी भी संकट आ ही नहीं सकता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि संकट अगर बड़ा होगा तो वो सुई के बराबर बन के रह जाएगा। तो ये बाबा का जो है देन है। और अगर एक उपाय और कोई कर सके, साईं बाबा का हवन कर सके। साईं बाबा का हवन आपको बृहस्पतिवार को केवल करना है। और वो हवन अगर आप कर सके, पहले गणेश भगवान के नाम ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा करके आप हवन करें। उसके बाद प्रथम आहूत देने के बाद फिर साईं बाबा का जो है हवन जो है केवल इस मंत्र से करें। और घर का वातावरण मैं कहता हूँ 100% मेरा दावा है कि साईं बाबा कैसे बदलते हैं, केवल इस हवन मात्र से। हवन क्या करना है? ओम ओम श्री साई नाथाय नमः स्वाहा, आपको स्वाहा लगा देना है। और इस मंत्र से आप हवन करेंगे, घर में जितने भी खृष्टक ग्रह गोचर की जो चीज़ें जोशी बताते हैं कि घर में कोई ग्रह है, ये है, आपका ग्रह खराब चल रहा है, तो ये चीज़ जरूर करें। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति का स्थान अगर गलत है, अगर उनको कोई भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है बृहस्पति से संबंधित, तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए कि बृहस्पतिवार का हवन निश्चित ही करना चाहिए। और बृहस्पति का जो हवन करिए, उस राख को मित्रों मैं बताऊं, जो उसमें आहुति देते हैं तो जलने के बाद जो अवशेष बचता है, उसको अगर आप चाहें तो चलनी जो होती है उसे चाल करके और इकट्ठा रख लीजिए, उसका तिलक करिए। और समस्त परिवार अगर उस मंत्रों से, जो उसमें मंत्रों की शक्ति हो जाती है, और मंत्रों की वो शक्ति होती है मित्रों, मैं आपको बता दूं, मंत्र एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कुंजी होती है जो समस्त चीज़ों को खोल देती है। तो कहने का मतलब, उस आहूति को आप, जो वो विभूति बन जाती है जलने के बाद, उस विभूति को आप रख लीजिए और उस विभूति को आप तिलक करिए पूरे परिवार। और अगर घर में कहीं भी आपको जैसे स्वप्न आते हैं, मान लीजिए गलत बुरे स्वप्न आते हैं, आप उस विभूति को थोड़ा सा कागज में रख लीजिए बाबा का, और उस घर के पूरब साइड में कोने पर कहीं भी, उस कमरे में कहीं भी आप रख दीजिए। अगर प्लास्टर का घर है तो वहाँ पे कहीं टंगवा दीजिए, या दरवाजे में कहीं बंधवा दीजिए पूरब साइड में, या कहीं भी एक छोटी सी कील गाड़ के वहाँ बांध दीजिए पूरब साइड में। और जिस भी शयन कक्ष में आप सोते हैं, वहाँ ये विभूति जब रहती है, कोई गलत प्रकार का स्वप्न नहीं आएगा। और एक चीज़ और बताएं, जिनके यहाँ कोई भी प्रकार का, जैसे लोग बताते हैं कि प्रेत बाधा और आत्माओं का बाधा है, वहाँ भी साईं बाबा का ये चमत्कारिक जो विभूति है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसको करना क्या है, इस विभूति को आप क्या करिए कि आप जो है एक भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र में ओम श्री साई नाथाय नमः ही आप लिख सकें तो लिख सकें, ये लिख लीजिए, या ओम श्री साई नाथाय नमः ये आप लिख सके तो ये भी आप लिख करके आप भोजपत्र पे, और 11 बार ये मंत्र आप लिखिए। पहले श्री गणेशाय नमः, फिर 11 बार ये मंत्र ओम श्री साई नाथाय नमः, ये आप उच्चारण 11 बार लिख करके शुद्ध लाल पेन से, और लाल पेन लिखने के बाद इस पर हल्दी का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए पीला, और इसको जो है आप गले में बांध लीजिए। और उसके बाद देखिए कि आपके समस्त इस प्रकार के कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी चीज़ें आपके ऊपर कभी आ नहीं सकती। ये आजमाया हुआ है। और मैं आप लोगों को बताऊं, बाबा अपने भक्तों को कभी भी संकट में आने नहीं देते हैं। ये आप समझ लीजिए कि आज इस कलिकाल में, आप ये जान के चलिए, मानव स्वभाव होता है, मैं खुद की भी बात बताऊं, जो जहाँ जिसका लाभ नहीं होता ना, तो लोग जाते नहीं। और ये मानव स्वभाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, साईं बाबा के प्रति ये जन सैलाब, ये अपार श्रद्धा लोगों की जो आप देख रहे हैं, अगर चमत्कार नहीं होता तो लोग नमस्कार नहीं करते। मैं आपको बताऊं, बाबा ने जो जो शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं एक एक करके आप जान के चलिए कि अमृत वचन है। बाबा के कहे अनुसार अगर आप चलेंगे, आपका जीवन
एकदम संवर जाएगा। ये आजमाया हुआ मैं बता रहा हूँ, खुद के अनुभव में शेयर करता हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर, लिखी लिखाई बातों पर मैं बिलीव नहीं करता। मैंने खुद आजमाया है और इसीलिए मैं साईं का दास हो गया, साईं का भक्त हो गया। और ये मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप आजमा के देखिए, आप करके देखिए। इसीलिए साईं बाबा ने लिखा है कि जो भक्त उनके यहाँ उनकी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता है, उसके समस्त रोग दोष बाबा हर देते हैं। उनके कोई भी भक्त ऐसा हो जो बाबा खुद कहते हैं कि मुझे बताए, जो मेरे यहाँ आया हो, दरबार में आया हो और उसकी कामनाएं ना पूरी हुई हों। तो कहने का मतलब आस्था, विश्वास अटल होना चाहिए उस ध्रुव तारे की समान, तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं मित्रों, कि एक समय था कि ऋषि मुनि 5-5 हजार वर्षों तक तपस्या करते थे और उनकी पूरी शरीर बर्फ में, मिट्टी में, धूल में जम जाती थी। इतनी तपस्या तब करते थे, तब कहीं जाकर कोई ईश्वर प्रकट होते थे और उनकी कामनाएं पूरी होती थी। लेकिन इस कलिकाल को एक भगवान का देन है कि इसमें किसी भी संत महात्मा का, किसी ईश्वर का अगर आप आराधना करते हैं, नैनो सेकंड के बराबर आप कंसंट्रेट हो जाएं, तो ईश्वर आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे। ये है। और साईं बाबा इस कलिकाल में मैं आपको बता दूं, वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो गुरु हैं जो आपके लिए तत्पर सदैव हैं। और आप आजमा कर देखिए। आजमाया गया चीज़ मैं बताता हूँ, ये कोई लिखी लिखाई बातें, कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। मैंने आजमाया है, मैंने किया है, इसलिए मैं श्रद्धा और सबरी रखता हूँ बाबा में। और आप भी रखिए और निश्चित आपका भी कल्याण होगा। ओम साईनाथाय नमः। ओम साई राम।